नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। चलिए देखते हैं आज 22 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? तो पहला ऑप्शन है 20 अगस्त, दूसरा 21 अगस्त, तीसरा 19 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 21 अगस्त, यानी कल ही विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डकर फ्रांसिस्को असू को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? ये एक व्यक्ति का नाम है, ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो कनाडा, स्वीडन, इक्वेटोरियल गिनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इक्वेटोरियल गिनी। ये एक देश है, यहाँ के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में डकर फ्रांसिस्को असू बने हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में आई एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खो सकते हैं? एडीबी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खो सकते हैं? तो 3.9, 6.1, 4.6 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 6.1 मिलियन, यानी कि एक मिलियन में 10 लाख होता है, तो 6 मिलियन में 60 लाख हो जाएगा। तो 60 लाख 10,000 युवा जो हैं वो नौकरी खो सकते हैं, रिपोर्ट आई है। और चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में एनआरए परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? एनआरए परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और हाँ, मध्य प्रदेश में और कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट जानकारी। तो पहला पॉइंट है कि कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। और दूसरा है जीवन शक्ति योजना शुरू की गई है, जिसके तहत महिलाएं 11 रुपये में मास्क बनाएंगी, ये वहाँ पर शुरू किया गया है। और है टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स, ये हमने आपको कल भी बता दिया था। तो स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया है। और संकल्प योजना, उमरिया जिला में संकल्प योजना शुरू की गई है, जो बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर, वहाँ पर शिशुओं के यानी कि 1 वर्ष से कम बच्चों के मरने वालों की संख्या सबसे कम है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन का निधन हुआ। किसका? गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन। वे किस क्षेत्र से थे? लेखक, क्रिकेटर, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो ये है क्रिकेटर। गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन क्रिकेटर थे और उनका निधन हो गया। छठवां क्वेश्चन, हाल ही में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें चार ऑप्शन है, किशोर रुंगटा, शिवेंद्र गर्ग, सोमा मंडल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है किशोर रुंगटा को फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स गेम किसने लॉन्च किया? द कोरोना फाइटर्स, ये एक गेम है पर कोविड-19 से जुड़ा हुआ है। तो प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने द कोरोना फाइटर्स नाम का एक गेम लॉन्च किया है। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन D614G भी कह सकते हैं पाया गया? कोरोना का नया स्ट्रेन, तो इटली, मलेशिया, चीन या कोई नहीं। तो इसमें है मलेशिया में कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया।
9वां क्वेश्चन है, हाल ही में लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगो को किसने लॉन्च किया? लेबर ब्यूरो के आधिकारिक लोगो मतलब चिन्ह को किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, संतोष कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है संतोष कुमार गंगवार। इन्होंने ब्यूरो के आधिकारिक लोगों को लॉन्च किया, लेबर ब्यूरो के। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो एयरटेल पेमेंट बैंक, HSBC इंडिया, पेटीएम पेमेंट बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है HSBC इंडिया। इसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम को स्पॉन्सर कौन बना है? भारतीय टीम का स्पॉन्सर टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? ड्रीम 11, पेटीएम, इनॉक्स ग्रुप या इनमें से कोई नहीं? तो इसका है इनॉक्स ग्रुप, INOX ग्रुप। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? यानी कि 2020 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उसमें किस राज्य को सबसे ज़्यादा स्वच्छ पाया गया है? तो गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या कोई नहीं? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर इसके भी कुछ मेन पॉइंट हैं। तो पहला तो है यहाँ पर सी घाट ऐप, ये लॉन्च किया गया है। और दूसरा है पढ़ई तुहार द्वार, ये भी एक ऐप है, ये लॉन्च किया गया है। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। और अगला है, पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। डिप्रेशन ग्रस्त कर्मचारियों के लिए स्पंदन अभियान ये शुरू किया है। तो छत्तीसगढ़ में ये इतने चीज़ शुरू किए गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में ट्राईफूड परियोजना किसने लॉन्च की? ट्राईफूड परियोजना नरेंद्र मोदी, हरसिमरत कौर बादल, अर्जुन मुंडा। तो इसका आंसर है अर्जुन मुंडा। इन्होंने ट्राईफूड परियोजना लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस चीनी कंपनी ने बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा के लिए 2500 फ़ोन वितरित करने की घोषणा की है? 2500 फ़ोन वितरित करने की घोषणा की है। ये एक चीनी कंपनी है, तो उस कंपनी का नाम बताना है। वीवो, एक्सायोमी या ओप्पो? तो इसका आंसर है एक्सायोमी, XIAOMI, एक्सायोMI भी कह सकते हैं। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में AI संचालित हेल्थ केयर पॉड्स की शुरुआत कहाँ हुई है? तो दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है कर्नाटक में AI संचालित हेल्थ केयर पॉड्स की शुरुआत हुई है। अब कर्नाटक के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला है यहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट गो, इसका शुभारंभ किया गया। ये ऑनलाइन कोचिंग का प्लेटफॉर्म है, गेट गो का शुभारंभ किया गया है। और अप्थामित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप, ये दोनों ऐप वहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, अप्थामित्र और मेघ संदेश। और अगला कोरोना वॉच ऐप, ये भी लॉन्च किया गया है कर्नाटक में। और अगला है कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट वहाँ पर चालू किया गया है, कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए। तो ये था कर्नाटक के मेन पॉइंट्स। तो आज का क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।